इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की कवायद चल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे का आधार क्या हो, इसे लेकर नेताओं और पार्टियों के अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव लगातार बड़ा दिल दिखाने और त्याग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेसी हसरतों से समाजवादी पार्टी चौकन्नी हो गई है। दरअसल कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि यूपी में सीट बंटवारा 2009 के लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर हो, जब उनकी पार्टी ने 21 सीटें जीती थी। जाहिर है सपा के लिए मुश्किल होगा। हाल में अखिलेश के कड़े तेवरों के पीछे यही वजह बताई जा रही है। बता दें कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर कड़े तेवर दिखाते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट मांग नहीं रही है, सीट दे रही है। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से मिलकर सीटों पर बात हो जाएगी। अखिलेश ने इशारे इशारे में कांग्रेस को 2017 के गठबंधन और उसमें कांग्रेस के प्रदर्शन की याद भी दिलाई। उस चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ थी, लेकिन उनके गठबंधन को सिर्फ 54 सीटों से संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस 114 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें से सिर्फ 7 सीटों पर उसे जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 311 सीटों में सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी। अखिलेश ने कहा कि हमने पहले भी गठबंधन किए थे और समाजवादी पार्टी ने त्याग किया था, लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी। हालांकि सीट बंटवारे पर भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान पहले भी आ चुका है। सीट बंटवारे को लेकर सपा प्रमुख ने कहा कि मुंबई की बैठक में तय हुआ है कि जिस राज्य में जो प्रमुख दल होगा, प्रस्ताव उसी को दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर माना जा रहा है कि कांग्रेस उन 21 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगाएगी जिन पर 2009 के चुनाव में उसको जीत मिली थी। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तब से लेकर आज तक यूपी की जमीनी सच्चाई में काफी बदलाव आ चुका है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत बहुत बुरी नजर आई। 2014 में जहां उसने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, 2019 में कांग्रेस सिर्फ 1 रायबरेली सीट ही जीत सकी थी। यहां से सोनिया गांधी ने चुनाव जीता था। यूपी की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में नजर ही नहीं आई थी। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को अमेठी में लगा, जहां बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से पार्टी की पारंपरिक सीट भी छीन ली थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब भी यूपी में कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं है। कई सीटों पर उनके पास प्रत्याशी तक के लाले पड़ सकते हैं। 2009 के चुनाव में कबरपुर, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, झांसी, बाराबंकी, बरेली, धौरहरा, डुमरियागंज, कानपुर, खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और उन्नाव सहित जिन 21 सीटों पर कांग्रेस झंडा फहराया था, उनमें से सभी 18 सीटों पर अब भगवा झंडा फहरा रहा है। अकेले रायबरेली सीट के लिए चुनौती कड़ी होती जा रही है। दरअसल 2009 के बाद यूपी में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिरता चला गया। पिछले 14 सालों में पार्टी ने देश के इस सबसे बड़े राज्य में कई प्रयोग किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे जगदम्बिका पाल, आरपीएन सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, जितिन प्रसाद और अनु टंडन सरीखे पार्टी के नेता, पुराने नेताओं ने दूसरी पार्टी की राह पकड़ ली या फिर राजनीति से दूर होते चले गए। अब इन हालात में पार्टी के सामने 2024 से पहले अपने संगठन को दोबारा खड़ा करना और बूथ स्तर तक मजबूत टीम गठित करना बड़ी चुनौती है। हालांकि सीट बंटवारे में 2009 के पैमाने को आधार बनाने के हिमायती पार्टी के कई नेता मानते हैं कि पिछले 1 साल में राहुल गांधी की सक्रियता और कार्यक्रमों की वजह से कांग्रेस की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और ऐसे में इंडिया गठबंधन के बैनर तले यदि उसके ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो एक बार फिर कई सीटों पर जीत का परचम कांग्रेस लहरा सकता है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।